Hello class, welcome to the third lecture on triangles. Previously, we have seen some theories related to triangles. What are those theories? SSS criteria. That is, अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती हैं, ये अगर ट्रायंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ, इनका रेशियो सेम होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और वो कौन से क्राइटेरिया से? एस 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 क्राइटेरिया से। हमने और क्या देखा था? अगर इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल एफ एंगल सी के बराबर होता है, तो ये क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन से क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। और हमने क्या देखा था कि दो साइड, दैट इज ए बी बाई डी ई इक्वल्स हो ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों साइड से घिरा हुआ जो एंगल है, ये एंगल अगर इक्वल होता है तो क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन से क्राइटेरिया से? एस क्राइटेरिया से, है ना। हमने ये थ्योरम्स पढ़ा था, उसका डेरिवेशन किया था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, स्टेट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड राइट द सिमिलैरिटी रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो नामकरण करते हैं ए बी सी डी ई एफ। क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में दिया है, ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, एंड दिस इज 40 डिग्री। Similarly, this is 80 degree, this is 60 degree, and this is 40 degree. तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तीनों का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम है। तो क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और कौन से क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। क्यों? क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। नेक्स्ट फिगर में चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया 3, ये हो गया 2, एंड दैट इज 2.5, ये हो गया 6, ये हो गया 5, एंड ये हो गया 4। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लग रहा है आपको? अगर मैं ए बी डिवाइडेड बाई क्यू आर करूं, मतलब ए बी क्या है हमारा? 2 बाई क्यू आर है हमारा 4, दैट इज 1/2। ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू करूं, ए सी है हमारा 3, पी क्यू है हमारा 6, दैट इज ऑल्सो 1/2। एंड बी सी डिवाइडेड बाई पी आर करूं 2.5, एंड दैट इज 5, इट इज़ 1/5। तो क्या हो रहा है? ये तीनों रेशियो सेम हो रहा है। ये तीनों रेशियो अगर सेम हो रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी किससे सिमिलर होगा? ट्रायंगल, देखिए ये नाम को सीक्वेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। ए बी और सी, ये कौन सा है? 2 वाला है। 2 के करस्पॉन्ड्स, इसके करस्पॉन्ड्स कौन सा साइड है? ये वाला है ना। ए बी मतलब क्यू आर पी, है ना। ए बी सी क्यू आर पी, इस साइड कोई भी एक साइड ले लीजिए, इस साइड के करस्पॉन्डिंग क्या है? ये साइड, मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा? क्यू आर साइड होगा। वैसे ही देखिए आर पी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है? आर पी के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होना चाहिए? आर पी के करस्पॉन्डिंग हमारा बी सी होना चाहिए। वो है क्या? हाँ, बी सी है। ऐसे ही लिखने का तरीका है, ये गलत नहीं लिख सकते। ए बी सी इक्वल्स टू पी क्यू आर लिख दिए तो गलत हो जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हट जाएगा। तो ए बी सी क्या लिखना है? लिखते कैसे हैं? ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी। क्यों? क्योंकि ये लोग कौन से क्राइटेरिया से हो रहे हैं? एस क्राइटेरिया से हो रहे हैं। तीनों साइड
के जो रेशियोज हैं वो सेम है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एसएसएस क्राइटेरिया से। नेक्स्ट में क्या बोला है, ये है एल एम पी, ये है 2.7, दैट इज 3 एंड दैट इज 2। यहाँ पे डी ई एफ, डी ई एफ 4, 6 एंड 5। देखिए अगर मैं ये 3 डिवाइडेड बाई 6 करूँ, है ना, तो रेशियो क्या आना चाहिए, 1/2 आ रहा है। चलो और कुछ रेशियो है क्या, 2 को भी अगर 4 से डिवाइड करूँ, 2/4 करते हैं, तो ये भी रेशियो 1/2 आ रहा है। बट जब मैं 2.7 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये रेशियो 1/2 के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, क्योंकि ये कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं, एम एन एल पी क्यू आर, ये क्या है, 3, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 10। तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? देखिए एम एन का जब मैं रेशियो निकाल रहा हूँ पी क्यू से तो क्या आ रहा है, 3/6, दैट इज़ 1/2। जब मैं एम एल का रेशियो निकाल रहा हूँ क्यू आर से तो इसका रेशियो भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और क्या है, दोनों के बीच में एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, है ना, दैट इज 70 डिग्री। इसी क्राइटेरिया से क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा एन एम एल वो सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर से, है ना। और कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है इसमें, एस ए एस, करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, सिमिलर है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी क्या है, यहाँ पे बोला है 80 डिग्री, दैट इज 2.5 एंड दैट इज 3, this is 6, this is 80 degree and this is 5। देखिए अगर मैं डी एफ डिवाइडेड बाई ए बी करता हूँ तो ये क्या होगा, 5/2.5 दैट इज़ 2। अगर मैं ई एफ डिवाइडेड बाई बी सी करता हूँ दैट इज 6/3, ये भी इक्वल 2 आ रहा है। और मेरे पास एक एंगल ए है, वो क्या है, एंगल एफ से इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? नहीं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो साइड, हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस है। दो साइड के बीच वाला जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दो साइड के बीच में एंगल ये है, बट ये दो साइड के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो ये जो एंगल है ये करस्पॉन्ड करेगा इसके, जो कि हमें नहीं पता कि वो इक्वल है कि नहीं है कि नहीं। इक्वल हो सकता है क्या, कोई चांस ही नहीं है इक्वल होने का। क्यों? क्योंकि ये कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिला के कितना बनना चाहिए, 100 डिग्री। तो ये 80 के इक्वल हो ही नहीं सकता। मतलब 80 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, बट हमें नहीं पता। हम एक्चुअली कंफर्म होके कह सकते हैं क्या कि ये 80 ही बनेगा, नहीं कह सकते। इसीलिए ये कोई भी क्राइटेरिया, हमारा जो तीनों क्राइटेरिया उसमें फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, डी ई एफ पी क्यू आर, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री।
अगर ये 80 है, ये 70 है, तो ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये 80 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा? 70 डिग्री। तो हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि दोनों जो एंगल है, दोनों एंगल में तीनों एंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। इसीलिए ये क्या होंगी? ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन से क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। ओके, होप आपको ये तीनों क्राइटेरिया क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है O, दिस इज 115 डिग्री, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, इन द गिवन फिगर ODC जो है वो OBA के सिमिलर है। ओके, और एंगल BOC हमको कितना दिया? 115 डिग्री दिया है। एंगल CDO भी दिया है 70 डिग्री। ओके, CDO है हमारे पास 70 डिग्री। फाइंड DOC, हमें क्या निकालना है? DOC निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, DOC निकालना। ये अगर ये लाइन को मेंशन करे तो ये क्या होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें क्या है? 115 डिग्री ये दिया है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? एंगल DOC प्लस 115 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल DOC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो कितना आएगा हमारे पास? 65 डिग्री, है ना। तो हमारे पास एंगल DOC कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। ओके, ये 65 डिग्री आ गया मेरे पास, ये 70 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा? हम लोग जानते हैं इन ए ट्रायंगल DOC, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा जो एंगल C है, मीन्स एंगल DCO कितना निकलेगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 65 डिग्री, है ना। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 65 प्लस 70 दैट इज 135, मीन्स 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? DCO का वैल्यू 45 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? पहला वाला आ गया हमारे पास 65 डिग्री, दूसरा वाला हमारे पास कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखिए क्या है, ट्रायंगल जो ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA से, है ना। अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो एंगल D होगा एंगल B के इक्वल होगा, एंगल C जो होगा वो एंगल A के इक्वल होगा, और एंगल O जो होगा वो एंगल O के इक्वल होगा। यहाँ पे जो DOC है वो तो AOB के होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमको यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बट हमें वो तो निकालना नहीं है। हमें क्या निकालना है? एंगल OAB निकालना है। तो एंगल OAB A वाला किसके इक्वल होगा? C के इक्वल होगा, मतलब एंगल DCO के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 45 डिग्री, अभी अभी हमने निकाला है। और एंगल OBA वो किसके इक्वल होगा? B वाला किससे है? D से इक्वल है, मतलब ODC के इक्वल होगा, जो कि हमको गिवन है पहले से। कितना है? 70 डिग्री दिख गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें फिगर दे दिया है, ये दिया है D, ये दिया है O, ये है C, ये है B, ये है A। चलो लेंथ का इंटरचेंज कर लेते हैं, एक मिनट। बड़ा छोटा लेंथ है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग D, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। तो क्या बोला है? OAB जो सिमिलर है OCD से, और AB का लेंथ कितना दे दिया है? AB का लेंथ हमको दे दिया 8 सेंटीमीटर।
BO का लेंथ कितना दे दिया है? BO का लेंथ दे दिया है 6.4 सेंटीमीटर, OC का लेंथ दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर एंड CD का लेंथ दिया है हमको 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? OA निकालना है और DO निकालना है, ये दोनों निकालना है। तो क्या करते हैं, हम एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। लेट दिस इक्वल्स टू x, इसको x मान लेते हैं और OD को जो है उसको y मान लेते हैं। तो देखिए ये क्या दिया है, ट्रायंगल OAB सिमिलर है ट्रायंगल OCD से, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, OA और OC का रेशियो OA बाई OC, है ना, OA बाई OC इक्वल क्या होगा, AB बाई CD के रेशियो के, और किसके रेशियो के इक्वल होगा, AB बाई CD। और क्या बचा हमारे पास, OB बाई OD, है ना, यही हमारे पास बचा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में होगा। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, OA का वैल्यू कितना दिया है, OA का वैल्यू हमें निकालना है x है, OC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5, AB का वैल्यू कितना दिया है 8, CD का वैल्यू कितना है 5, OB का वैल्यू हमें कितना दिया है 6.4 और OD का वैल्यू कितना दिया है y। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या कर सकते हैं, x अपॉन 3.5 इक्वल्स टू 8/5, दैट इज x इक्वल्स टू 8 इंटू 3.5/5, है ना, 5 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर्स लिए कर सकते हैं। y के लिए कैसे करेंगे, 8/5 equals to 6.4 by y, that is y equals to 6.4 into 5 by 8, इसको क्या कर सकते हैं 0.8, that is 4 सेंटीमीटर, है ना। तो OA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, OA को हम लोग x माने थे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5.6 सेंटीमीटर, और OD को हमने क्या माना था, OD को हमने y माना था और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। पहले नामकरण करते हैं, A B, ये है C, दिस इज D, this is M and this is N. M is a point on the side BC of a parallelogram ABCD, और DM को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं AB को मीट करने के लिए कहाँ पे, N पे। प्रूव दैट DM बाई MN इक्वल्स टू DC बाई BN, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल NAD, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। तो अगर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो CB होगा वो पैरेलल होगा आपके AD से, क्यों, गिवन है ना, पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे, और अगर CB पैरेलल होगा AD से मतलब जो BM है वो भी पैरेलल होगा AD से, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि BM क्या है, CB का ही पार्ट है। अगर ये पैरेलल होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, DM बाय MN इक्वल क्या होगा, AB बाय BN के। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल को अपने माइंड में टिल कीजिए, ये ट्रायंगल क्या है, ये एक ट्रायंगल है, NAD वाला एक ट्रायंगल है। तो ये क्या कर रहा है, जो AD से एक पैरेलल लाइन है BM,
दो करस्पॉन्डिंग साइड में काट रहा है। तो हम लोग पहले थ्योरम में क्या देखे थे कि कोई भी लाइन अगर इससे पैरेलल हो और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो क्या करेगा, इक्वल रेशियो में ब्रेक करेगा। इसीलिए हमने क्या किया, ये ए बी डिवाइडेड बाई बी एन इक्वल्स टू ए एम डिवाइडेड बाई एम एन, सेम रेशियो में हो रहा है ना। अब मैं ए बी को डी सी लिख सकता हूँ क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं डी एम बाई एम एन, ए बी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, डी सी बाई बी एन से। तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट प्रूफ हो जाता है क्या, डी एम बाई एम एन इक्वल्स टू डी सी बाई बी एन करना था। हमने कर दिया क्या, हाँ हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट वाले के लिए देखिए, पॉइंट 2 के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम एन बाई डी एम इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बी एन बाई डी सी लिख सकता हूँ, है ना। मैंने जस्ट रिवर्स किया ऑर्डर को, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं अपन। अगर मैंने ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड +1 कर सकता हूँ, बी एन बाई डी सी को +1 किया। चलो अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन प्लस डी एम बाई डी एम इक्वल्स टू बी एन प्लस डी सी अपॉन डी सी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एन प्लस डी एम को मैं डी एन लिख सकता हूँ अपॉन डी एम इक्वल्स टू, देखिए बी एन अपॉन बी एन प्लस क्या है, डी सी है। डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए एन लिख सकता हूँ अपॉन डी सी, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी के बराबर लिख सकता हूँ। तो डी एन डी सी को मैंने क्या लिखा है, ए बी के बराबर है, इसीलिए बी एन प्लस ए बी या डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। तो डी एन बाई डी एम इक्वल्स टू ए एन बाई डी सी, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये वाला जो है ये मैंने पहले भी थ्योरम में प्रूफ कराया कि कोई भी एक ट्रायंगल होता है, सपोज ए बी सी और यहाँ पे डी और ई, ठीक है। ये मैंने एक बार प्रूफ कराया, फिर से एक बार प्रूफ कराया। आगे के क्वेश्चन में हम लोग वापस रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों अगर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ए डी बाई ए बी इक्वल होता है किसके, ए ई बाई ए सी के, है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ओके, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फिगर को पहले हमें नामकरण करना पड़ेगा। ए बी सी ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है और यहाँ पे ये एम एन लाइन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एम एन एन आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट बी एम इक्वल्स टू सी एन। क्या बोला है, बी एम और सी एन दोनों इक्वल हैं, ओके। और एंगल बी जो है किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। हमें क्या शो करना है, हमें एम एन पैरेलल टू बी सी ये शो करना है, एम एन पैरेलल टू बी सी शो करना है। चलो करते हैं। सिंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस एंगल बी एंगल सी के इक्वल है ना, तो फिर ए बी भी ए सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। हम लोग जानते हैं कि साइड्स किस पे डिपेंड करता है, ऑपोजिट साइड्स एंगल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होगा मतलब ए बी भी ए सी के इक्वल होगा।
अगर ए बी ए सी के इक्वल होगा और हमको क्या दिया है, बी एम जो है वो सी एन के बराबर है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी माइनस बी एम अगर करें और ए सी में से सी एन को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए एम इज इक्वल्स टू ए एन, है ना। मैंने दो इक्वल क्वांटिटीज़ को घटाया, ए बी भी इक्वल था ए सी के, तो मैंने क्या किया, ए बी में से बी एम को माइनस किया और ए सी में से सी एन को माइनस किया, है ना। ए बी किससे मिलके बना है, ए बी हमारा ए एम प्लस बी एम से मिलके बना है, तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ से माइनस किया है, तो ए एम क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आया, ए एम इक्वल्स टू ए एन आ गया। अब अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग क्या देख सकते हैं कि ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई सी एन, लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं ना कि ए एम भी ए एन से इक्वल है और बी एम भी सी एन के इक्वल है, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, जाहिर सी बात है, ऊपर नीचे क्वांटिटी सेम है, इस साइड भी सेम है, तो इनका रेशियो भी सेम होगा। और जब ये रेशियो सेम आता है, अगर सेम रेशियो में तोड़ता है, तो हम लोग क्या देखे थे, थ्योरम 2 में क्या प्रूफ किए थे, हम लोग थ्योरम 2 में प्रूफ किए थे, तो ये जो लाइन जो इन दोनों साइड्स को काटेगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड से, दस एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खतरनाक टाइप का डायग्राम है, बट उतना ही सिंपल इसका प्रूफ है। ए है, बी है, सी है, ये डी, दैट इज ई, दैट इज एफ, दिस इज ओ एंड दिस इज एक्स। क्या बोला इस क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी, तो बी सी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, डी बी कर रहा है। ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, तो ओ के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बस बोल दिया है कि एक पॉइंट है ए डी का। ओके, बी ओ और सी ओ को एक्सटेंड करके ए सी और ए बी पे कहाँ मिल रहा है, ई और एफ पे मिल रहा है। एंड ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू एक्स, ए डी को हम कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, एक्स तक बढ़ा रहे हैं, सो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स, तो ओ एक्स का मिड पॉइंट क्या हो रहा है, डी हो रहा है, मतलब ये इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, और हमें ये प्रूफ करना है ए ओ बाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ बाई ए बी। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। हमें क्या क्या गिवन दिया है, हमें गिवन दिया है कि जो बी डी होगा वो इक्वल होगा डी सी से, क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, बोला है ना, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। ओके, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ओ डी जो होगा वो डी एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है। तो अगर हम लोग ऐसे करके मीट कराए, मतलब बी एक्स और सी एक्स को मीट कराते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ओ बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम बन जाता है। क्यों बन जाता है, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स जो होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, मतलब डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए क्या हो गया, जो हमारा ओ बी एक्स सी है ये एक पैरेललोग्राम कहलाया। तो क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम होगा, मतलब बी एक्स जो होगा, बी एक्स वो पैरेलल होगा किससे, ओ सी से, एंड सी एक्स जो होगा वो किससे पैरेलल होगा, वो बी ओ से पैरेलल होगा।
है ना? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एक्स, ए बी एक्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये है ए बी एक्स, ये ट्रायंगल। तो क्या होगा, ओ एफ जो होगा वो पैरेलल होगा बी एक्स से, है ना? इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ एफ होगा पैरेलल होगा बी एक्स से। क्यों? क्योंकि देखिए अभी अभी हमने क्या कहा, जो बी एक्स है वो ओ सी के पैरेलल होगा, और ओ सी को ही हमने क्या किया, एक्सटेंड करके ओ एफ बनाया है, तो ओ सी का ही पार्ट है ओ एफ, तो ओ एफ भी क्या होगा, पैरेलल होगा बी एक्स से। अगर ऐसा होता है तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कह सकते हैं, ए एफ बाई बी एफ इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ एक्स, है ना? पहले थ्योरम से कि दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, अपोजिट दो साइड्स को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या होगी, सेम रेशियो में ब्रेक होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी एक्स, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल ए सी एक्स, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ओ ई होगा वो पैरेलल होगा किससे, सी एक्स से होगा। क्यों? ओ ई जो है वो किसका पार्ट है, वो एक्सटेंडेड पार्ट है बी ओ का, इसीलिए अगर सी एक्स बी ओ से पैरेलल है तो वो ओ ई से भी पैरेलल होगा। और अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाई ई सी इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बाई ओ एक्स, है ना? ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग स्टेटमेंट 1, इसको इक्वेशन 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, ये देखिए ये क्या है, ए ओ बाई ओ एक्स, यहाँ पे भी ए ओ बाई ओ एक्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एफ बाई बी एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? इसी को अच्छे से करते हैं, एक मिनट। ए ई बाई यहीं पे कर दूं क्या, चलो ठीक है यहीं पे करते हैं हम लोग, ए एफ बाई बी एफ इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए एफ बाई बी एफ इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अगर ये होगा तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में जो ई एफ है वो पैरेलल होगा बी सी से? ध्यान से देखिए पहला वाला इक्वेशन, क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा कि जो ई एफ है इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये इक्वल रेशियो में तोड़ रहा है, ए एफ बाई बी एफ ए ई बाई ई सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ई एफ पैरेलल टू बी सी है। तो हमने ये जो सेकेंड क्राइटेरिया है ये फुलफिल कर दिया कि ई एफ जो है वो पैरेलल हो रहा है बी सी से। और हमें क्या करना था, देखिए हमने पहला क्राइटेरिया भी सबसे पहले ही प्रूव कर दिया, हमें क्या करना था, ए ओ बाई ओ एक्स जो है वो ए एफ बाई बी एफ के, है ना? ए ओ बाई ओ एक्स जो हमने लिखा है, ए एफ बाई बी एफ लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ, हमने प्रूव किया था ना इससे पहले, रुकिए मैं थोड़ा सा मिटा के बताता हूँ। इसी से पहले ही हमने किया था, क्या किया था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, रुकिए यहाँ पे भी मिटाता हूँ,
है ना, हमारा जो फोकस पॉइंट है उस पे लिखते हैं। क्या था यहाँ पे, ए नाम था, यहाँ पे क्या नाम था ये, यहाँ पे बी, दैट इज डी, दैट इज सी, दैट इज एफ, दैट इज ई एंड दिस इज। अब हम लोग किस ट्रायंगल को फोकस कर रहे हैं, ए बी एक्स को। ओके, ये हमारा एक्स था, तो इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ए एफ बाई ए बी लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि ए एफ बाई बी एफ अगर है तो इसी को क्या करना है हमें, बस +1 करके प्रूफ करना है। +1 करके कर दूँ क्या, चलो तुम्हारे लिए वो भी कर लेता हूँ, फिर से रिपीट कर लेते हैं। ए एफ बाई बी एफ को क्या कर सकते हैं, +1 इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ एक्स +1, जैसा हमने पहले किया था वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ए एफ प्लस बी एफ बाई बी एफ इक्वल्स टू क्या करना है, ए ओ प्लस ओ एक्स बाई ओ एक्स। तो ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ए बी बाई बी एफ इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ए एक्स बन जाएगा, अपॉन क्या बन जाएगा, ओ एक्स बन जाएगा, है ना। इसी को मैं घुमा के नहीं लिख सकता क्या, इसी को जब मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ क्या, कि बी एफ बाई ए बी इक्वल्स टू ओ एक्स बाई ए एक्स। और अगर बी एफ और ओ एक्स का रेशियो भी सेम है तो मैं बाकी का जो ऊपर का पोर्शन है, मतलब ए एफ बाई ए बी इक्वल्स टू ए ओ या ओ ए बाई ए एक्स, ये भी कर सकता हूँ कि अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो ऊपर वाले रेशियोज को भी जब मैं लूँगा तो भी वो रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये वाला मैंने पहले के क्वेश्चंस में भी प्रूफ करवाया है और थ्योरम में भी प्रूफ करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी इज पैरेलल टू ए बी सी एंड दैट इज डी एंड ई। क्या बोला है, ए बी इक्वल है ए सी के, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए डी इक्वल्स टू ए डी, शो दैट बी सी ई डी आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है, कॉनसाइक्लिक प्रूफ करना है हमें। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी जो है वो क्या है, ए सी के इक्वल है, हमें बोल दिया गया है। और क्या है, डी और ई जो है वो पॉइंट्स है ए बी और ए सी पे, सच दैट ए डी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है। तो अगर मैं ए बी माइनस ए डी करूँ, इक्वल कह सकता हूँ मैं ए सी माइनस ए ई के, तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, जो डी बी रहेगा हमारा, डी बी रहेगा वो भी किसके इक्वल होगा, ई सी के इक्वल होगा। डी बी जो होगा वो ई सी के इक्वल होगा, है ना। और डी बी अगर ई सी के इक्वल होगा तो फिर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ए डी बाई ए बी या डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ए डी को जब डी बी से डिवाइड करेंगे तो ए ई बाई ई सी, दो इक्वल क्वांटिटीज़ है दोनों साइड, तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों का रेशियो सेम होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा बी सी से। अगर हम लोग ये कह दें कि डी ई और पैरेलल टू बी सी, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। और हम क्या जानते हैं, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल डी ई सी प्लस एंगल
ई सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, डी ई सी प्लस ई सी बी, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, इसीलिए मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया कि डी ई सी प्लस ई सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। सिमिलरली डी ई सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, डी ई सी प्लस सी बी, सॉरी माई मिस्टेक, एंगल ई डी बी प्लस एंगल डी बी सी, है ना, डी बी सी, ये दोनों एंगल ई डी और डी बी सी, ये दोनों एंगल भी मिला के क्या होगा, सेम 180 डिग्री होगा। क्यों? सिमिलरली ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल है, पैरेलल है ना, तो ये और दिस छोटा सा मिलके क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली ये और ये दोनों भी मिलके क्या होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए। अगर हमने कह दिया कि ये दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बना रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। बी सी डी ई जो है वो एक क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। हम लोग क्या कह सकते हैं, बट दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral BCED and hence BCED क्या होगा, is a cyclic quadrilateral। है ना, और इसीलिए क्या कह सकते हैं हम लोग, hence BCE B, C, E and D are concyclic, मतलब एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्योंकि इनके ऑपोजिट साइड्स मिला के क्या हो रही है, इनके ऑपोजिट साइड्स मिला के 180 डिग्री हो रहा है, और ये लोग क्या है, ये लोग एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ क्या हो रहा है, इनका जो ऑपोजिट साइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो रहा है ना, ये जो है ये इसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो ए बी जो है, ए बी बराबर है ना इसी के, ए बी जो है वो बराबर है इसी के। अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, इसको एक्सटेंड करके और क्या लिख सकता हूँ कि एंगल डी ई सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस एंगल डी बी सी, डी ई सी प्लस एंगल सी बी डी, वो भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर मिला के 180 डिग्री हो रहा है, दिस एंड दिस, इनका अगर मिला के 180 डिग्री हो रहा है और ये दोनों इक्वल एंगल है, तो इन दोनों का मिला के भी 180 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों का भी मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। इसीलिए क्या हो रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसीलिए ये जो क्या है, ये एक कौन साइक्लिक है, जो पॉइंट बी सी ई डी है, ये लोग क्या है, ये एक कौन साइक्लिक है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।